हरिओम दोस्तों, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संस्कृति कला विभाग का ये प्रदर्शनी है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। हमारे साथ पप्पू महाराज हैं। आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके आगे क्या क्या है। लेट्स सी दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या है यहाँ का। ये संस्कृति कला प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश सरकार भरद्वाज ऋषि का ये द्वार है। ये देखिए मित्रों, ये समुद्र मंथन का जो है सो कि सिंबल है। यहाँ पे समुद्र मंथन का जो समुद्र मंथन कुंभ का जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो हिस्टोरिकली बैकग्राउंड है, इसका जो स्क्रिप्ट है वो ये है। इसका लेजेंडरी जो है पौराणिक कथा है कि यहाँ पे देवासुर जो देवता और असुर मिलकर जो समुद्र मंथन किए और उस समुद्र मंथन का जो परिणाम निकला वो निकला अमृत निकला समुद्र मंथन के द्वारा। तो इसी का ये है कि रिप्रेजेंट करता हुआ ये जो देवता और असुर का जो समुद्र मंथन है उसका यहाँ पे देखिएगा आप लोग, उसका जो है स्टैचू सब लगा है समुद्र मंथन का। ये कुंभ नगरी का जो है संस्कृति कला प्रदर्शनी है। ये सामने त्रिधारा है। त्रिधारा का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। इसका एक पौराणिक इतिहास है जिसमें कि तीन जो पियोस जो है सो कि होली रिवर है, उनका जो है जंक्शन हुआ, उनका जो है इंटरफ्लो हुआ। यहाँ पे ये संगम हुआ तीन नदियों का, गंगा जमुना और सरस्वती। तीन नदियों का जो है सो कि समागम हुआ है यहाँ, इसीलिए इसका नाम संगम है। संगम यानी कि मिलना, एक हो जाना। तीन नदियों का जो बहाव है, तीन नदियों का जो प्रवाह है, वो है जो मिल जाती है इस धरती पे, इस होली लैंड पर, मुकद्दस सरजमी पर। और जो कुंभ का अपना जो महत्व है, यहाँ तमाम जो कल्चर, तमाम संस्कृति के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे विश्व के दुनिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो सभी संस्कृतियों का जो एक डाइवर्सिटी है यहाँ पे आके एक हो जा रहा है। यहाँ पे आके सभी संस्कृतियों का समावेश हो जा रहा है इस धरती पे। इसलिए धरती जो है कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत तरह से इसको जो है सो कि ऑर्नेट किया गया है, डेकोरेट किया गया है। ये देखिए दोस्तों, समुद्र मंथन का स्टैचू आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन किए थे। उसमें जो है से उसका आउटकम जो निकला था वो था एम्बोरोसिया। नेक्टर जो है सो कि इसेंस जो निकला वो था अमृत। ये हमारे सामने दोस्तों भगवान शिव और माँ पार्वती का स्टैचू लगा हुआ है। शिव सनातन सिविलाइजेशन के फाउंडर ऑफ फादर जिसको बोला गया है, पितामह। शिव से प्राचीन कोई नहीं है, शिव से पुराना कोई नहीं है। शिव जो है फादर ऑफ फाउंडर सनातन सिविलाइजेशन के हैं। शिव से पुराना, शिव से प्राचीन कुछ भी नहीं है। शिव से ही सब कुछ जो है सो कि अध्यात्म का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, क्लासिकल संगीत शिव के ही डमरू से निकला हुआ है। शिव जो है कि आराध्य हैं भारतवर्ष के। शिव की पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में जो भी खुदाई भी होता है उसमें शिव का जो है प्राचीनतम मंदिर, मूर्ति निकलता है। तो शिव अनादि हैं, सद्गुरु हैं, भगवान हैं, महापुरुष हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्रदर्शनी का। हाँ महाराज जी, ये पप्पू महाराज हैं। कैसा लग रहा है कुंभ आपको भ्रमण करते हुए? जी, क्या महसूस हो रहा है? क्या दिल में एक उमंग, उत्साह, एक जो अनुभव हो रहा है देखने के बाद?
नहीं कि एकता का सूत्र दिखाई दे रहा है। ओ, बहुत बड़ी बात आप तो बोल देते हैं। आज मानव जाति को एकता का ही सूत्र की जरूरत है। जो मनुष्य में जो है मनुष्य है, नफरत है, घृणा है एक दूसरे को लेके, मतलब वो चीज आप बोले कि इस पर विचार करना चाहिए, इसीलिए कुंभ लगता है। हाँ, थोड़ा सा सामने आके बोल समाज दीजिए। में जी जी जी, तमाम चलते रहे, रूढ़िवादी चल रहा है। जी जी जी, मतलब एक से जो कुंभ का योजना हुआ, जी लगना शुरू हुआ, जी जी सर, तो इसका उद्देश्य ही था कि एकत्र सूत्र का जी 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 माध्यम जी जी जी, एक कुंभ मिनट, हाँ, से ही निवारण हाँ होता चलिए, था। हाँ हाँ हाँ, जितने भी धर्म के नाम पर रूढ़िवादी जी 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 फैले रहते हैं 12 साल में, जी 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 जी। उसका सब समाधान करने के लिए सब लोग एकत्र होते हैं अच्छा, इस कुंभ नगरी में इस कुंभ नगरी कि मतलब कि जो भी आपको जो भी भ्रांतियां हो, रूढ़ियां हो, वे मनुष्य हो, जी। एक साथ जुट के हम लोग इसका निवारण का कोई निवारण मार्ग निकाले, मार्ग निकाले। नहीं तो मतलब, और इसके अंत में जी देखा जाए तो हमारे जो ऋषि मुनियों का स्रोत है, जी 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 वो एक भगवान का जी जी शरण लिए बिना जी 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 सूत्र मार्ग नहीं मिलता। जी 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 जी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, कुंभ की धरती पे, कुंभ की नगरी पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सामने हमारे देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्माण किया गया है। चलिए हम आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। अंदर क्या है क्या नहीं है इसको हम लोग देखते हैं। आप आगे बढ़ते चलते रहिए, देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए, बहुत सुंदर यहाँ का दृश्य, यहाँ का रख रखाव, यहाँ का ऑर्नेट, यहाँ का डेकोरेशन जो है अद्भुत है। बहुत सुंदर तरह से सरकार व्यवस्था कर रहा है यहाँ का। चलिए दोस्तों, लेट्स सी, अंदर देखते हैं क्या है नहीं है। दोस्तों, हम लोग अंदर चल रहे हैं। सामने देखिए, बहुत सुंदर, बहुत जानदार, शानदार। ये कुछ देर दूर चलने पे दोस्तों, ये सामने देखिए, गजब का अद्भुत अद्भुत दोस्तों, ये देखिए कमल का फूल है और सामने दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सामने देखिए, अभी अंदर क्या है थोड़ा देखते हैं। ये देखिए यहाँ का सब प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश टूरिज्म सर्किट प्रदर्शनी स्टॉल दोस्तों है ये सामने देखते हैं अंदर क्या है। बहुत सुंदर, ये हमको लगता है दोस्तों कि हर तीर्थ स्थल का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है। जैसे चित्रकूट हो गया, हनुमान मंदिर हो गया, तमाम जो भारत के जो भी मंदिर हैं उनका स्टैचू जो है यहाँ पे, उसका जो है सुख सिंबल यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाया गया है। मित्रों, ये आप देख रहे होंगे, ये कहाँ का है टेम्पल, ये सब टेम्पल का नाम भी लिख के आ रहा है। ये देखिए, ज्वालामुखी मंदिर है, ये सोनभद्र ज्वालामुखी मंदिर सोनभद्र का ये है। विंध्याचल मंदिर मिर्ज़ापुर का भी देख रहे होंगे सामने। बहुत सुंदर, बहुत जानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश दर्शन उत्तर प्रदेश का यहाँ पे है। जो भी हमारे उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का ताज है, भारत का क्राउन है उत्तर प्रदेश, उसमें उत्तर प्रदेश में जो भी तीर्थ स्थल है वो सब का जो है सुखी स्टैचू यहाँ पे, वो सब का वो आकृति यहाँ पे लगाया गया है। बहुत सुंदर, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये है हमारे उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का क्राउन उत्तर प्रदेश है।
और उत्तर प्रदेश का जो भी तीर्थ स्थल है, जो भी फेमस मंदिर है, उनका यहाँ पे आकृति दर्शाया गया है। यहाँ पे जो भगवान राम हमारे जो भारतीय सिविलाइजेशन के आइकॉनिकल हैं, आइडियल हैं, रोल मॉडल हैं, उनका स्टैचू, और साथ में केवट जी भी हैं गले लगाते हुए। ये है बहुत जानदार, बहुत शानदार यहाँ का। ये है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दीप शिखा महारानी लक्ष्मीबाई जी का ये कटआउट है। रानी लक्ष्मीबाई जी वीरांगना हमारी देश की, ये स्वतंत्रता संग्राम में सर्किट है। ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये भी देखिए, देश, हमारे देश को लिबरेट कराने में, हमारे देश को आज़ाद कराने में, हम लोगों को मान सम्मान दिलाने में ये वीर योद्धाओं का अद्भुत योगदान, अद्भुत कंट्रीब्यूट किए, अपने जीवन को बलिदान कर दिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। उन लोगों का यहाँ पे स्मृति है, देख सकते हैं आप लोग। भारत के वीर योद्धाओं का यहाँ पे स्मृति है। स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, यहाँ पे लोकेशन है कि आपको जहाँ जहाँ जाना होगा उस तरह का लेआउट है। जैन सर्किट है दोस्तों, जैन सर्किट। ये भगवान महावीर, जो कि इनका तपस्या का पूरे दुनिया में ऐसा कोई तपस्या नहीं किया था भगवान महावीर के तरह। भगवान महावीर के तरह कोई भी तपस्या अभी तक जो है सो कि इतना कठोर तपस्या। इसीलिए इन्होंने बोला कि एक जन्म में ही कठोर तपस्या के द्वारा अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को हम जान सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लिबर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन मरण का जो सर्कमस्टांसेस है उससे जो है सो कि स्केप कर सकते हैं एक जन्म में। कठोर तप के द्वारा एक जन्म में ही जीवन मरण का जो सर्कमस्टांसेस है, बर्थ रिवर्थ का जो है सो कि रिवॉल्व करता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, उससे बाहर एक ही जन्म में निकल सकते हैं कठोर तपस्या के द्वारा। ये महावीर स्वामी का उपदेश है, ये महावीर स्वामी का कहना है। और उनका मूल जो थीम है वो है जियो और जीने दो का संदेश पूरे मानव जाति को इन्होंने दिया। हाँ, बुद्ध सर्किट, बुद्ध, महावीर के बाद बुद्ध और महावीर दो महापुरुषों का बहुत सम्मान के द्वारा नाम लिया जाता है दोस्तों। बुद्ध और महावीर, देखिए यहाँ पे लेटे हुए हैं भगवान बुद्ध। अद्भुत दृश्य, अद्भुत। बुद्ध और महावीर इस धरती के आर्य पुत्र, वीर पुरुष, जो कि कठोर राजपाट छोड़कर, साम्राज्य को छोड़कर उन्होंने भिक्षुक बना और अपने स्वरूप को प्राप्त किया। यह है सूफी कबीर सर्किट, ये कबीरदास जी का है। बुंदेलखंड सर्किट यहाँ है। बुंदेलखंड ही एक माता झांसी की भी तस्वीर है यहाँ। यह है कृष्ण ब्रज सर्किट, ये देख लीजिए, कृष्ण ब्रज सर्किट। महाभारत और रामायण जैसे कि बुद्ध और महावीर का एक जोड़ के देखा जाता है, उसी प्रकार रामायण और महाभारत को भी, जो कि महा ग्रंथ है, महायुद्ध हुआ, असत्य पे सत्य का विजय का प्रतीक महाभारत, और
रामायण का इतिहास जो है। ये देखिए दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, भव्य कुंभ। ये देखिए, हाँ, तो हमारे सामने पप्पू महाराज हैं। पप्पू महाराज जी, पूरा प्रदर्शनी देखे का अनुभव हुआ, क्या इसके बारे में आपका कुछ विचार है? लगता है जी, कि हमारे भारत की संस्कृति एक मिनट